परम स्नेही मित्रों, आप साहित्यिक रचनाओं के चैनल मर्मज्ञा नेट से जुड़ चुके हैं। मैं ब्रजेंद्र नाथ आपको दृश्यों के संयोजन के साथ एक लघु कथा या कहें लघु कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है पूरन की फसल। पूरन की फसल। बांध का पानी पिछली रात को छोड़ दिया गया है। पूरन धान की रोपनी के बाद अच्छी फसल के सपने संजोए रात में सोया था। आज सुबह अपने खेत के ऊपर मटमैले पानी के फैलाव को वह देख रहा है, और वह देख रहा है अपने सपने को ढहते हुए। देख रहा है पानी में हाल में रोपे गए धान के पौधों को धार में बहते हुए। देख रहा है अपने बैलों के चारों के अभाव में दम तोड़ते हुए। देख रहा है अपनी माँ की खांसी के इलाज के अभाव में छटपटाते हुए। देख रहा है बिटिया की शादी के लिए पैसे नहीं जुटाने की स्थिति में जमीन को गिरवी रखते हुए। देख रहा है बैंक के कर्जे की किस्त नहीं जमा करने पर खुद को फंदे से नहीं, वह अपने सपने को पानी की धार में ऐसे बिलाते हुए नहीं देख सकता है। उसने बैंक के ऋण से उत्तम कोटि के अच्छे बीज और खाद का इंतजाम कर फसल लगाई थी। खाद अभी बचा ही हुआ था, जिसका इस्तेमाल वह पौधों को खड़ा हो जाने के बाद भादों के महीने में करने वाला था। उसका घर ऊंचे टीले पर बना था, इसलिए घर में पानी नहीं घुसा था। वहीं से छत पर खड़ा हुआ वह चारों ओर फैले समंदर की मानंद जल जमाव को देख रहा था। अपने घर के ऊंचे छत पर बैठ गगन की भींगी छाह पूरन अपने भींगे नयनों से देख रहा है प्रलय प्रवाह। इसमें वह देखता है कि एक बड़े काठ से कुंदे के एक छोर पर बड़ा सा अजगर और दूसरे छोर पर भींगे पंख लिए मैना बैठी है, और कुंदा तेजी से बहा जा रहा है। वह सोचता है, अगर सामान्य स्थिति होती तो अजगर मैना को झपट कर निगल जाता, पर आज उसे अपनी जान की बचाने की फिक्र अधिक है बनिस्बत की जान लेने की। जब खुद की जान पर बन आती है तो हर जीव में जिजीविषा प्रबल होती है, और भयंकर जीव भी अहिंसक हो जाता है। जिजीविषा ने ही दोनों को सहयात्री बना दिया है। पूरन भी अपनी जिजीविषा को जगा हुआ महसूस करता है। वह जिएगा और सपने पूरे करेगा। वह अपने सपने को मरने नहीं देगा। अब पानी धीरे धीरे उतरने लगा है। खेत में रोपा हुआ धान का एक भी पौधा नहीं बचा है, पर खेत की मिट्टी के ऊपर भूरे मटमैले मिट्टी की एक और परत पसर गई है। पूरन ने मन में ठान लिया है, खेती को फिर शुरू करेगा। वह पारंपरिक खेती के ढंग को ही बदल देगा। वह बैंक के ऋण से बचे पैसे से सब्जियां जैसे भिंडी, टमाटर, बैगन, लौकी, नेनुआ, करेला आदि का बीज ले आता है। अपनी 1.5 एकड़ की जमीन के आधे भाग में वह इन सारे बीज को रोप देता है, और आधे भाग को वह छोड़ देता है, जिसमें अगहन में वह गेहूं लगा देगा। 3 महीने के भीतर ही सब्जियां लहलहा उठती हैं। बाढ़ में बह आई मटमैली मिट्टी की उर्वर गोद में इतनी अच्छी सब्जियों की फसल की संभावना को पहले किसी ने देखा ही नहीं था। वह किसी तरह के रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं करता है। इसलिए सब्जियां बहुत अच्छी उगती हैं, और इन सब्जियों के दुगने दाम पर बिकने की संभावना बढ़ जाती है। शहर के मॉल वाले और बड़े बड़े होटल वाले सीधे पूरन की ऑर्गेनिक सब्जियां उसके खेत के पास के ट्रकों से भर भर कर ले जाते हैं। उसे नगद पैसे मिलते हैं। पूरन अपने सपने को सच होते हुए देखता है। उसका नैराश्य भाव दूर हो जाता है। उसके जीवन में आशा की कोपलें
बढ़ने लगती है। बस इतनी सी थी मेरी कहानी। तो मित्रों, मेरी यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होने पर उसकी सूचना आप तक मिलती रहे। मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी या कविता के साथ इसी चैनल पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।